नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, सीनियर डॉक्टर फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अस्थमा के मरीज़ हैं तो ऐसे कौन से फल हैं जो आप अपनी डाइट में ले सकते हैं और किन फलों का कितना सेवन करने से आपको फ़ायदा मिले। सबसे पहले एनालाइज करना है कि अगर आपको अस्थमा की शिकायत है तो आप ट्रीटमेंट के किस फेज़ में हैं। आपका अस्थमा हील हो गया है, आप पूरी तरह ठीक हो गया है। अगर आप इन्हेलर पे डिपेंडेंट थे तो अब नहीं ले रहे हो आप इन्हेलर, तो फिर थोड़ी चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट के एकदम स्टार्टिंग स्टेज पर हो और आप पूरी तरह इन्हेलर पे डिपेंडेंट हो, बहुत छींकें आती है, बहुत खांसी आती है आपको, तो कुछ फल हैं ऐसे जो आप नहीं लेने चाहिए आपको। अस्थमा में ऐसे में रिस्ट्रिक्शंस बढ़ जाते हैं। और कुछ ऐसे फल हैं जो आपको खुल के खाने चाहिए, रोज़ाना एक बार सेवन ज़रूर करना चाहिए। वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को अच्छा मेंटेन करके रखते हैं। जैसा कि मैं आपको हमेशा अपनी हर वीडियो में बताती हुई आई हूँ कि अस्थमा में ये एक इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है। इसमें आपकी इम्यूनिटी हाइपर रिस्पॉन्सिव होती है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा काम करती है और इसीलिए आपको कुछ चीज़ें एलर्जिक रिएक्शंस लेकर आते हैं, जिसकी वजह से आपके श्वास की नली सिकुड़ने लगती है, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। लंबे समय तक ये कंप्लेंट बने रहने से आपको खांसी, बलगम, जकड़ाहट, ये सारे सिम्टम्स बने रह सकते हैं। अब अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे फल है जो आप आराम से रोजाना उसका सेवन कर सकते हैं। वो है सेब और पपीता। दोनों में ही फाइबर्स का कंटेंट बहुत रिच होता है। एंटी एलर्जिक केसेस में ये सारे दोनों फल बहुत अच्छे रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। और साथ ही साथ मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि आप बेरीज का सेवन बहुत अच्छे से करिए। बेरीज में एग्जाम्पल आते हैं मलबेरी, ब्लूबेरी, इंडियन गूसबेरी, और जो हम जिसे जामुन बोलते हैं, आम भाषा में जामुन बोलते हैं, शहतूत बोलते हैं, ये सब आप ले सकते हैं। अच्छा, बेरीज क्यों हम रेकमेंड करते हैं ऐसे केसेस में? बेरी उन फलों में से एक फल है जिनमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर होती है, सबसे ज्यादा होती है। अगर आप कोई भी स्टडी देखेंगे इंटरनेट पे, गूगल पे, तो आपको यही पता चलेगा कि बेरीज ही वो फल है जिनमें सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। अब हम हमेशा कहते तो हैं कि एंटीऑक्सीडेंट अच्छा है, पर एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है? आपके शरीर में जब भी अंदर कोई भी रिस्पॉन्स आता है, आप बीमारी से लड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे में फ्री रेडिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं। कम अमाउंट में अगर आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स है तो ये ज़रूरी भी है, पर अगर आप किसी बीमारी से लड़ रहे हो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है या एलर्जिक रिएक्शन आपकी बॉडी में आ रहा है, तो ये फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं। और जब ये फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं तो ये आपकी बॉडी के हेल्दी सेल्स को मारने लगते हैं। तो आपको ज़रूरी अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जो इन फ्री रेडिकल्स को कम कर दें। तो ऐसे में बेरीज़ बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। बेरीज़ में विटामिन सी का कंटेंट अच्छा होता है, विटामिन K1 का कंटेंट अच्छा होता है, कॉपर, मैंगनीज, जिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी शरीर नए सेल्स बनाना चाह रही है, किसी भी बीमारी से लड़ना चाह रही है, तो जिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारे जो जितनी चीज़ें होती हैं ना, इन सब की पूर्ति हमें बेरीज से हो जाती है। इसके अलावा भी कुछ फल है जो आप ले सकते हैं, वो है पोमेग्रेनेट यानी कि अनार। अगर आपको बहुत ज़्यादा कफ नहीं रहता है, जकड़न नहीं रहती है, तो आप अनार का सेवन कर सकते हैं। कोशिश करिए इसका सेवन दिन में करिए, रात में ना करिए। अनार में हम सब लोग जानते हैं फॉलेट, आयरन, इन सब का कंटेंट अच्छा होता है। खून बनाने में अच्छा रहता है अनार। अच्छा, खून ज़्यादा बनेगा आपके शरीर में तो ज़्यादा RBCs होंगे, यानी रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा होंगे, ज़्यादा सेल्स होंगे, अच्छे से ऑक्सीजन आपकी बॉडी में सैचुरेशन अच्छा रहेगा। तो सांस लेने में तकलीफ होना, कई बार ऐसे होता है कि अस्थमा की शिकायत है इसलिए भी सांस लेने में तकलीफ है, और साथ ही साथ पेशेंट के में खून की कमी भी है। तो ये दोनों ही चीज़ें मिलकर फिर पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ होती है। ऐसे में आप अनार का सेवन कर सकते हैं और आपको उससे फ़ायदा ही मिलेगा। और अगर आप ट्रीटमेंट के एकदम एंडिंग स्टेज पर है, आपकी कंप्लेंट्स हील हो गई हैं, सब कुछ अच्छा हो गया है, तो तब आप अपनी डाइट में बनाना और संतरा, इन दोनों का सेवन कर सकते हैं। बनाना रोज़ाना नहीं खाना है, हफ्ते में एक बार ले सकते हैं। संतरा, अगर सर्दियों का मौसम है, संतरा मीठा है, बहुत खट्टा नहीं है, तो आप रोज़ाना भी दिन में एक संतरा ले सकते हैं। पर ये याद रखना है कि ये दोनों फ्रूट आप तभी इंक्लूड करेंगे अपनी डाइट में जब आपका अस्थमा हील हो चुका है, आपका ट्रीटमेंट खत्म होने की दिशा में है, तब आप ये दोनों फल ले सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको ये समझ आया होगा कि अगर आप अस्थमा के मरीज़ हैं, सारे फल नहीं लेने होते हैं, बहुत सारे फल वर्जित होते हैं, और बहुत सारे फलों से आपकी कंप्लेंट्स में आपको आराम महसूस हो सकता है। इससे ज़्यादा आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप भारत होम्योपैथी की टीम से कॉन्टैक्ट करिए, एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।